पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरना पड़ता है उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। तो स्टॉक मार्केट का दादा, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य आप लोगों को पता है। सारा कुछ मतलब कि एकदम आसान भाषा में, हम लोगों की भाषा में, एकदम आसान वे में चीजों को सीखते चलेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है आप लोगों को पता है। डिविडेंड बांटने वाले टॉप 4 स्टॉक्स जो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न देंगे। टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, एसएमकेडी स्टॉक मार्केट का दादा। तो आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि स्टॉक इसमें क्या है कि सिर्फ ऐसे शेयर को मैं बता दूं, 4 ऐसे शेयर को कि जो कि आप लोगों को डिविडेंड पे करते हैं, ऐसा नहीं। और इसका कुछ प्लस पॉइंट और कुछ निगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा, जिससे आप लोग सिर्फ डिविडेंड वाली कंपनी को जो अगर खोजते हैं तो आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, और जो लोग डिविडेंड कंपनी खोजते हैं, अच्छी कंपनीज में यहाँ पे पैसे लगाए हैं उनका। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम जान जाते हैं डिविडेंड होता क्या है। तो भैया यहाँ पे बात करते हैं डिविडेंड होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपने पैसा, ठीक है, डिविडेंड होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे किसी शेयर को आपने खरीद लिया 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, चाहे जितनी क्वांटिटी आपने खरीद ली। सपोज कीजिए कि 10 शेयर आपने किसी भी कंपनीज के शेयर खरीद लिए। अगर वो डिविडेंड कंपनी देती है, ठीक है, तो आप लोगों को उस पर कुछ पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, कहाँ पैसे मिलते हैं? जैसे शेयर को होल्ड करते हो कोई भी डीमेट अकाउंट में, तो उसको होल्ड करके रखे रहते हो। रखने के बाद ये जो डिविडेंड मिलता है डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में जाता है, जिस बैंक अकाउंट को आप अपने डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करते हो, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन ये डिविडेंड मिलता कैसे है? जब किसी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है तब ये डिविडेंड मिलता है। मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आप लोगों को डिविडेंड देती हैं, और इस लालच में लोग पैसा लगा देते हैं और उनके पैसे फंस जाते हैं। आप कहेंगे फंस जाते हैं, ये क्या मतलब है? यहाँ पे बता रहे हो कि एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन वहां पे फंस भी जाते हैं। कैसे क्या, सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को डिविडेंड पता चला, डिविडेंड होता क्या है। सपोज कीजिए कि कोई भी शेयर है, उस पे कंपनी को प्रॉफिट होती है तो उस पे वो डिविडेंड बांटता है, या डिविडेंड पहले से डिसाइड होता है कि इस कंपनी पे शेयर होल्ड करने से आपको डिविडेंड मिलेंगे। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तब तक ये डिविडेंड बांटती है। कंपनी के हाथ में है, जब जब अनाउंसमेंट आता है तो डिविडेंड कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी 4 कंपनीज है जो कि डिविडेंड देती हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बताएंगे डिविडेंड के कुछ माइनस पॉइंट। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो भैया मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी डिविडेंड देती है। मतलब कि इस शेयरवा है जो, इसको आप खरीद के रख लेंगे। खरीदने के बाद क्या होगा, ये कंपनी के शेयर खरीद लिए तो होल्ड करेंगे। तो ये जब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा या कंपनी यहाँ पे वायदे करती है, तब आप लोगों को ये क्या होगा, डिविडेंड पे करेगी। तो भैया आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब डिविडेंड कहाँ पता चलेगा? आप जा करके बहुत सारी वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड यील्ड, ठीक है। यील्ड मतलब परसेंटेज। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है, 7.84%, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि ये श्योर हो गया कि भैया ये जो कंपनी है ना, इतना ज्यादा आप लोगों को डिविडेंड दे रही है। कितना? 7.84%। आप कहेंगे ठीक है, इस कंपनी को मैं शेयर को खरीद लेता हूँ। खरीदने के बाद अब क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए इस कंपनी के शेयर को मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद अब ये डिविडेंड तो दे रही है ना भैया, ठीक है। तो आप सोचेंगे ठीक है दे तो रही है, लेकिन आपका पैसा यहाँ सेफ नहीं है। आप बोलेंगे सेफ नहीं है, इसके कहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि फला कंपनी को आपने 133 रुपए 90 पैसे का खरीद लिया, ठीक है। जब जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो हो क्या रहा है वहां पे, जब जब आप इस कंपनी के शेयर को, ठीक है, इस शेयर को प्राइस में आप लोग देखते हैं कि इस प्राइस में बढ़ ही नहीं रहा है। आने वाले टाइम में इसकी प्राइस गिरती ही चली जा रही है, और डिविडेंड तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस गिरती ही चली जा रही है। तो ऐसे शेयर में आपको पैसा नहीं लगाना है। सपोज कीजिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर मोर पे क्लिक करता हूं, मोर पे क्लिक करने के बाद सिर्फ 1 साल का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, तो 1 सालों के अंदर तो आपने कहेंगे भैया देखिए यहाँ पे 10%, 8% का ग्रोथ दिया है, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। लेकिन अब आपको बातें हैं, मैक्सिमम पे क्लिक करना है और कंपनी का पूरा दिखना है ओवरऑल। तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर 5 सालों की बात करें, सपोज कोई आदमी अगर इस लेवल पे खरीदा होगा, या फिर 5 सालों के अंदर 19% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब कि अगर किसी भैया ने पैसे को लगा दिया इस फला कंपनी में, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कितने का खरीदा होता, 166 रुपए का खरीद लिया था 2017 में। अब क्या होगा, 2017 में आपने 2017 में
इस कंपनी के शेयर को मान लीजिए खरीद लिया आपने और 2022 में भी इस कंपनी की प्राइस आप लोगों को 133 रुपए पे देखने को मिल रही है, वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। 5 सालों के अंदर कोई ग्रोथ नहीं। अगर आपको इसको 5-5%, 6-6, 7-7% का यील्ड मतलब कि इस पे डिविडेंड मिलता है, तो ये सरासर आप लोगों के साथ क्या है, धोखा है मेरे भाई। आपका पैसा डूब जाएगा। इससे अच्छा आप किसी कंपनी में शेयर में लगाए होते तो साल का जो आप डिविडेंड के चक्कर में पड़े हो, इससे ज्यादा आपको डिविडेंड से ज्यादा आप लोगों को रिटर्न मिल जाता। तो आप बोलेगे भैया कि कैसे हम किसी कंपनी का चुनाव करें जो कि डिविडेंड भी देती हो और यहाँ तक कि वो कंपनी ग्रोथ भी करती चली गई है। तो आइए हम इसीलिए तो हैं, 4 ऐसे स्टॉक्स बताएंगे आप लोगों को जो कि आप लोगों को फ्यूचर में देंगे ही देंगे। डिविडेंड कम देंगे लेकिन अच्छे खासे यहाँ पे आप लोगों को उसकी कंपनीज ग्रोथ होती चली जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये नहीं पढ़ना है कि किसी कंपनी को यहाँ नीचे किया, नीचे करने के बाद देखा भैया ये डिविडेंड दे रही है 7% का, 10% का, 30% का, 40% का, 50% का, तो यहाँ पैसा झोंक दो। ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसकी प्राइस आप लोग को देखने की, उसकी प्राइस जब जितने पे आपने खरीदा है उतने प्राइस पे गिरी जा रही है, तो क्या ही फायदा है मेरे भाई। कल को सपोज कीजिए कि 133 रुपए पे चल रहा है और गिर गया, डंप कर गया, तो होगा क्या? अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आप लोगों को 7% दिख रहा है, हो सकता है इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। भैया ये डिविडेंड यील्ड और ज्यादा आप लोगों को मिलने जाए तो क्या आप इस शेयर को और खरीदोगे? नहीं मेरे भाई, नहीं। तो इसके ग्रोथ को भी देखा जाता है। बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि डिविडेंड यील्ड देते हैं, तो इस चीजों को आप लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया होगा कि भैया आप जो बता रहे हैं एकदम सच है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज को आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए। मैक्सिमम देखिए कि मैक्सिमम उसने कितना ग्रोथ दिया है, 5 साल का रिकॉर्ड से कीजिए, नहीं तो आपके पैसे डूब जाने वाले हैं। डूब क्या जाने वाले हैं, आपके पैसे वो ग्रोथ होंगे ही नहीं। तो आपका उससे अच्छा तो आप अपना पैसा एफडी में ही रहने देते। तो चलिए आप 4 स्टॉक्स मतलब कि 4 जो शेयर हैं आपको बताते हैं जो कमाल की डिविडेंड देते हैं। पहला शेयर कौन सा है बताते हैं। उस पहले शेयर का नाम है आप लोगों के आंखों के सामने इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी बगैर स्टॉक है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा और बेहतरीन स्टॉक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों को एक ही दिन नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इस पे क्लिक करना है आप लोगों को और ओवरऑल देखना है कि भैया ये कंपनी कब की है। कब की है भैया? लो 1999 को, 1 जनवरी 1999 को 11 रुपए 59 पैसे पे ट्रेड कर रही थी और इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हैं बढ़ती ही चली गई मेरे भाई। फिर आप लोगों को एक और चीज चेकआउट करनी है। मैक्सिमम के ऊपर ये तो देख लिया, लेकिन इस ग्रोथ में एक चीज और देखना है, आपको नोटिस करना है। ये देखिए कहीं इसकी प्राइस गिर करके क्या हो गई है, उठी ही है ना अंत में। ऐसा तो नहीं है कि इसका ऐसा है, ऐसे करके ऐसे है फिर इतने पैसे है, तो ये भी झोल है। ठीक है, भले इससे ये बढ़ा है लेकिन ये ग्रोथ इस तरीके का ही होना चाहिए जैसे ये इस तरीके का यहाँ पे बढ़ता ही चला गया है। ठीक है, तो अभी के दौरान यहाँ पे अब क्या करना है कि अब आपको 5 साल का डेटा खंगालना है। 5 सालों का ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो सुपर मेरे भाई 232% का रिटर्न, जो कि काफी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस लिमिटेड को अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे भैया ये महंगा है और डिविडेंड यील्ड 2% का है। 2% का काफी अच्छा खासा है, तो आप लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये डिविडेंड देने वाली अच्छी कंपनी है, ताकि आप लोगों का भविष्य में पैसा सुरक्षित रहे। समझ में आ गया? अब क्या चीजें मैं बताना चाहता हूँ आप लोग समझिएगा। क्यों? आपको पता है कि एक भाई थे 5 साल पहले किसी फला कंपनी के शेयर में, अभी ये तो पहला शेयर हुआ, अभी 3 शेयर और बता रहा हूँ। फला कंपनी के शेयर में उन्होंने पैसा लगा दिया कि भैया कि यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड के चक्कर में उन्होंने पैसे डाल दिए। पैसे डालने के बाद क्या हुआ कि वो थोड़ी सी डिविडेंड बहुत ज्यादा दे रही थी, 30%, 20% इस तरीके से दे रही थी। उस लालच में उन्होंने पैसा लगा दिया और आने वाले टाइम में उस शेयर की प्राइस इतनी गिर गई मेरे भाई, तो उस डिविडेंड का कोई मतलब ही नहीं बना। और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पछताते हुए कहा कि मेरा इतना ज्यादा लॉस हो गया। तो हम नहीं चाहते आप ऐसी चीजों में फंसे और इस चीजों से आप अवेयर हो। ठीक है, तो इन्फोसिस लिमिटेड एक हो गया। अब दूसरी शेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सर्च करना है। दूसरे शेयर का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आप बोलेंगे भैया ये टाटा का, ठीक है, ये चीज देख सकते हैं 3220 रुपए का आसपास में ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले आप लोगों को चेकआउट करना है, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है। टीसीएस किसका है भैया? टाटा का है, अपने रतन टाटा जी का। तो आप लोग इस पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं आंख बंद करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2004 में लिस्ट हुआ 120 रुपए पे और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं बढ़ती चली गई है। ये भी देखना। और ओवरऑल 5 साल का आप लोगों को ग्राफ देख लेना है। 5 साल का ग्राफ देखने के बाद आपको ये देखना है कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ये भी देखिए 5 सालों के अंदर में जो अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला 156% का ग्रोथ देखने को मिला। अभी अच्छे खासे यहाँ पे डीप में मिल रहा है और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी दे सकते हैं 1.37% के आसपास में मिल रहा है। कम मिल रहा है लेकिन मेरे भाई सेफ है। और यहाँ पे टीसीएस
देख सकते हैं। और अकेला टीसीएस आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के जो शेयर स्टॉक मार्केट है उसके अकेला ये बराबर है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और तीसरे शेयर की बात करें कि जो जबरदस्त यहाँ पे देती है, यहाँ पे 1% का यील्ड देखने को मिल रहा है। यील्ड यहाँ पे देख सकते हैं, डिविडेंड वाली कंपनी, ठीक है। तो अब क्या है कि इसकी भी डेटा खंगालते हैं थोड़ा सा। अब इसको क्या करते हैं, मोर के ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम के ऊपर देखते हैं। मैक्सिमम के ऊपर में देखते हैं कि ओवरऑल इसकी प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ती ही चली गई है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 5 सालों का यहाँ पे डेटा अगर चेक करें तो यहाँ पे देख सकती है 5 सालों 2017 में से 7,349 रुपए का था और अभी 18,993 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल 158% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ब्लू चिप कंपनी है, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और नेस्ले इंडिया आप बोलेंगे कि ये भैया ये कौन सा है, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो टीसीएस तो जैसे टाटा का बता दिए, इन्फोसिस को आप नारायण मूर्ति जी को जानते हैं, उनको देख ही लिया। तो अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पे नेस्ले इंडिया क्या है, तो भैया देखिए आप लोग मैगी खाते हैं, हाँ भैया खाते हैं मैगी। तो मैगी आप पीछे देखिएगा तो वहाँ पे ये अपना ठप्पा लगाए हैं नेस्ले इंडिया का, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। तो अभी के लिए डिविडेंड वाली कंपनीज की शेयर बता रहा हूँ, जो कि काफी अच्छी खासी है, जो कि आप लोगों को प्रॉफिट ही दे करके गई है। पांचवें शेयर की बात करें तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और 1.31% का यील्ड देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को डिविडेंड देखने वाली कंपनी मिल रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी प्राइस देख सकते हैं 2587 रुपए के आसपास है। इसकी भी वही पड़ताल, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोथ ही चला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 5 सालों का ग्रोथ, 5 सालों के अंदर 107% का ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल एक ईयर के अंदर थोड़ा डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब ब्लू चिप कंपनीज जो हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये भैया क्या है, आपको पता है कि आप वो जो क्या बोलते हैं, आपके घर में डब साबुन आता होगा, शैम्पू आता होगा, उसके पीछे आप देखेंगे यू बना होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये इसका टैग देता है। आप लोग जाकर के चेकआउट कीजिएगा, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर इसका ठप्पा लगा रहता है। तो आप वो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या इनका बिजनेस है, क्या चीज है। तो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी को चेक करना है, किसमें पैसे डालना है, ताकि मेरा पैसा भी उस शेयर में बढ़ता रहे, देन पैसा भी बढ़ता रहे और आप लोगों का उसमें डिविडेंड भी मिलता रहे, तभी बेटर है। नहीं तो भैया आप लोगों को सिर्फ डिविडेंड देखे जा रहे हो और पैसा डाले जा रहे हो, तो भैया आप यहाँ पे रिस्क फैक्टर में आ जाओगे और आपका पैसा, सोचिए कि आप जो कैपिटल लगाए हो, मतलब समझ के लीजिए कि 1,000 रुपए का मान लीजिए कोई शेयर आपने खरीदा है, ठीक है, 1,000 रुपए का शेयर खरीदा है। हर साल मान लीजिए कि आप लोगों को 10% का प्रॉफिट होता है डिविडेंड के तौर पे, 100 रुपया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप अगर सोचिए कि वो 1,000 रुपए की वैल्यू आप लोगों का शेयर घट करके सीधे 200 रुपए पे आ जाए, तो आप कहाँ होगे भाई। तो आप समझ रहे हो ना, यानी कि हमको ऐसे शेयर में लगाना है कि जाके शेयर की प्राइस भी बढ़े और डिविडेंड भी मिलता रहे। तो ऐसा चीज तो आप लोगों को समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बताऊं कि क्या हर कंपनी में डिविडेंड देती है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, जो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिखाएगी वही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और ये जरूरी नहीं होता कि वो कंपनी यहाँ पे दिखा रही है तो ये मिले ही मिले, वो कंपनी के ऊपर पूरी डिसाइडेड होती है, उसका मन हो दे या ना दे। हाँ, लेकिन एक बार अनाउंसमेंट अगर वो कर दी तो उसको देना ही देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट करती रहती है, लोगों को डिविडेंड देती रहती है, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। इस तरीके से लोग डिविडेंड पे विश्वास रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।